दादी आपकी तो मौज है। मिनी को लगा था दादी के पास कोई काम नहीं है। मिनी अक्सर अपनी दादी को देखकर हैरान रहती। उसे लगता कि इस उम्र में दादी को कोई काम नहीं करने देता और इसलिए दादी खाली बैठी रहती है। एक दिन मौका देखकर मिनी दादी से अजीबोगरीब सवाल करने लगी और जो हुआ उसकी कल्पना खुद दादी को भी नहीं थी। कोरोना के दिन थे जब एक दिन मिनी मेरे पास बैठकर होमवर्क कर रही थी। अचानक वह कहने लगी, दादी आपको कितनी मौज है ना। क्यों, किस बात की मौज है? मैंने जानना चाहा। आपको तो कोई काम नहीं करना पड़ता ना। उसका उत्तर था, क्यों, मैं तुम्हारे लिए मैगी बनाती हूँ, सूप बनाती हूँ, हरी चटनी बनाती हूँ, तुम्हारा फ़ोन चार्ज करती हूँ, कितने काम तो करती हूँ। तुम्हें कौन सा काम करना पड़ता है? मैंने हंसकर पूछा, क्या बताऊँ दादी, मुझे तो बस काम ही काम है। उसने बड़े ही दुखी स्वर में उत्तर दिया, क्या काम है, पता तो चले। मैंने दोबारा पूछा, क्लास अटेंड करो, होमवर्क करो, कभी टेस्ट की तैयारी करो, कभी कोई प्रोजेक्ट तैयार करो। दादी आपको तो पता है बच्चों को कितने काम करने होते हैं। वह धारा प्रवाह बोलती जा रही थी, मानो किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उस पर ये ऑनलाइन क्लासें, बस लैपटॉप के सामने बैठे रहो, बुत बनकर जरा सा इधर उधर देखो तो मैम चिल्लाने लगती हैं। चिल्लाती भी इतनी ज़ोर से हैं कि घर पर भी सबको पता चल जाता है। सोनम, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? राहुल, तुम्हारी राइटिंग कितनी गंदी है। महक, तुम्हारा ध्यान किधर है? बस डांटती ही जाती हैं। आज मिनी पूरी तरह विद्रोह पर उतर आई थी। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। क्या स्कूल में मैम नहीं डांटती? मैंने हंसकर पूछा। दादी कैसी बात कर रही हो, वहाँ भी डांट पड़ती है। मैडमों का तो काम ही डांटना है। फिर मेरा प्रश्न था, दादी आप समझ नहीं रही हो। उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, क्या नहीं समझ रही हूँ? तू कुछ समझाएगी तो पता चलेगा। रुको, मैं आपको समझाती हूँ। स्कूल में भी मैम डांटती हैं, पर हम लोगों को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि डांट तो सबको पड़ती है, इसलिए क्लास में सब बराबर होते हैं। कभी कभी तो पनिशमेंट भी मिलता है, पर किसी को पता तो नहीं चलता। यहाँ तो अपने ही पेरेंट्स तक को पता चल जाता है। सबके सामने इंसल्ट हो जाती है ना। वह गंभीरता पूर्वक बोली, हाँ बात तो तेरी ठीक है, हमें स्कूल में मैम से डांट पड़ती है, घर पर तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए उसकी बात का समर्थन किया। समर्थन पाकर वह बहुत खुश हुई। शायद बचपन से ही हमारे मन में यह भावना घर कर जाती है कि हमारी गलतियों का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब वह पूरी तरह अपनी रो में आ चुकी थी। मुझे अपना राजदान बनाते हुए बोली, जैसे कोई बहुत ही रहस्य की बात बता रही हो। दादी, मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात बताऊं? आप किसी को बताएंगी तो नहीं? उसने पूछा। वह आश्वस्त होना चाहती थी। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तू बेफिक्र होकर बता। मेरे उत्तर सुनकर वह बोली, जब किसी बच्चे पर मैम नाराज़ होती हैं तो सारे बच्चे नीचे मुंह करके या मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगते हैं। मैम नाराज़ नहीं होती, मैम को पता ही नहीं चलता है, और वह बच्चों को क्या फ़र्क पड़ता है, रोज़ किसी न किसी पर मैम गुस्सा होती ही है। सुनकर मुझे हंसी आ गई। सच ही है मैम, मैं सब नंगे एक और मज़ेदार बात बताऊं दादी? अब वह बहुत खुश लग रही थी। हाँ हाँ ज़रूर, जब मैम ब्लैक बोर्ड पर लिखती है ना, क्लास की तरफ मैम की पीठ होती है, तब हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। कुछ लड़के तो अपनी सीट छोड़कर उधम
मचाने लगते हैं और जैसे ही मैं मुड़ती हैं सब अपनी अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जाते हैं। मैम को कुछ पता ही नहीं चलता है। हम लोग स्कूल में बहुत मज़े करते हैं, घर पर तो मैं बोर हो जाती हूँ। उसने निराश होकर कहा, बस सारा दिन घर में बैठे रहो। इस कोरोना ने तो पागल कर दिया है। उस पर सुबह सुबह जब अच्छी नींद आती है तो मम्मा ज़बरदस्ती उठा देती हैं। दोपहर को जब मुझे नींद नहीं आती तो कहती हैं अब थोड़ी देर सो जाओ। उसने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले भी तो ऐसे ही होता था। मैंने कहा, दादी आप समझ नहीं रही हो। पहले मैं स्कूल जाती थी इसलिए थक जाती थी। अब दिन में सो जाती हूँ तो रात को नींद नहीं आती है, पर सुबह सुबह तो उठना पड़ता है ना। और ये पापा बार बार कहते रहते हैं कि बुक रीडिंग कर लो, सम्स कर लो। मुझे परेशान करके रख दिया है। उसने दुखी होकर कहा। फिर कुछ देर सोचने के बाद मुझे पूछने लगी, दादी मैं कब बड़ी होऊंगी? मिनी का प्रश्न सुनकर मैं हैरत से उसकी ओर देखने लगी। मन सोच में डूब गया। अक्सर बचपन में हम जल्दी जल्दी बड़े होना चाहते हैं, पर बड़े होने पर दुनियादारी में फंसकर हमारी बचपन की निश्चलता, भोलापन पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। आयु बढ़ने के साथ ही जिम्मेदारियों के बोझ तले दबते ही चले जाते हैं। धीरे धीरे जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए हम स्वयं शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं। दूसरों का बोझ उठाते उठाते हम स्वयं सब पर बोझ बन जाते हैं। फिर याद आती है उस उम्र की बातें जो लौट कर कभी नहीं आती हैं। पर मिनी को क्या पता है कि उम्र के इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। वह तो बस जल्दी से जल्दी इस उम्र में पहुंचना चाहती है।